नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मोक्ष की धरती और ज्ञान की नगरी गया में स्वागत है। मैं धीरज कुमार आपका फिर से रीड एंड पास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो पड़ोसी देश है वो है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के विषय में हम लोग जानेंगे, क्योंकि बांग्लादेश से आपसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बांग्लादेश जो है आपका 1,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश 1,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दूसरा, जनसंख्या लगभग इसका जो है 15 करोड़ 30 लाख है। यानी बांग्लादेश की जो आपका जनसंख्या है वो कितना है, 15 करोड़ 30 लाख। ये आपका 2012 के पॉपुलेशन काउंट के हिसाब से है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा, चूँकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है, तो इस लिहाज से जाहिर सी बात है कि भारत का सीमा रेखा इसका काफ़ी लंबा है, सबसे बड़ा है। तो बांग्लादेश का जो सीमा रेखा भारत के साथ जुड़ता है वो आपका 40-96 किलोमीटर है। यानी भारत और बांग्लादेश का जो सीमा रेखा है वो आपका 40 और 96 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बांग्लादेश की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 20 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अक्षांशीय स्थिति आपका 20 डिग्री नॉर्थ से आपका 27 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो ये आपका 85 डिग्री ईस्ट से आपका 93 डिग्री ईस्ट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बांग्लादेश का जो आपका अक्षांशीय स्थिति है वो 20 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर है और देशांतरीय स्थिति 85 डिग्री से आपका 93 डिग्री पूरब है। इसके बाद लगभग 98% जो जनसंख्या है वो बंगाली समुदाय का है। यानी 98% जो जनसंख्या है किसका है, बंगाली समुदाय का है। और लगभग 83% जो जनसंख्या है वो आपका मुस्लिम समुदाय का है। यानी 98% जो जनसंख्या है वो बंगाली का है और यानी बंगाली समुदाय का, और 83% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम समुदाय का है। इसके अलावा 16 दिसंबर 1971 के पहले जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, है ना। इसको पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जानते थे, लेकिन 16 दिसंबर 1971 के बाद जो है ये आपका बांग्लादेश के रूप में जाना गया। इसके बाद यहाँ पे गंगा जैसे ही आपका भारत से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो बहुत भी आई है, ये जैसे ही आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। यानी भारत जैसे ही आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये आपका पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र जैसे ही आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा मेघना, जब बांग्लादेश में आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिल जाती है तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मेघना के नाम से। इसके बाद सिलहट देखिए, एक पहाड़ी भूमि है जहाँ पर आपका चाय और नारंगी का उत्पादन किया जाता है ना। उसी तरह से आपका सिलहट एक जगह पहाड़ी भूमि है जहाँ पे चाय और नारंगी का खेती किया जाता है। जलवायु यहाँ का मानसूनी है, कैसा है, मानसूनी है। और 1970 में चक्रवात से आपको बता दें कि आपका बांग्लादेश में अक्सर जो है चक्रवात आया करता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अक्सर चक्रवात आया करता है। और आपको बता दें कि 1970 में जो चक्रवात आया था उसमें लगभग आपका 5 लाख लोग मारे गए थे। और 1991 में जो चक्रवात आया था उसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। और बांग्लादेश के वन की बात करें तो मात्र 7% भूभाग पर जो है वन है। और यही आपको बता दें कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके बांग्लादेश में, ऐसे तो भारत और बांग्लादेश दोनों का हिस्सा आता है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका एक बहुत बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट जो है कि आपका बांग्लादेश जो है कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों बांग्लादेश आपका एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ का 65% से ज़्यादा लोग जो है कृषि कार्य में लगा हुआ है। और
यहाँ का जो मुख्य भोजन जो है आपका चावल है, यानी चावल का उत्पादन जो है यहाँ पे बहुत बड़े भूभाग पर किया जाता है, लगभग 75% भूभाग पर। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश का जो मुख्य अनाज का उत्पादन होता है उसमें आपका धान सर्वोपरि है, जो लगभग 75% भूभाग पर उपजाई जाती है। इसके बाद आपको हमने बताया था कि सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो आपका बाघ के लिए यानी रॉयल बंगाल टाइगर, यानी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व विख्यात है। तो VVI प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपका है ना बाघ के लिए फेमस है, और वो जो है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक से बाद आइए मैंग्रोव वन और सुंदरी वन। मैंग्रोव वन और सुंदरी वन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपका सुंदरबन डेल्टा में होती है, यानी मैंग्रोव और सुंदरी वन जो है आपका बहुत ही अधिक मात्रा में आपका सुंदरबन डेल्टा में होती है। इसके अलावा सोनार बांग्ला, वहाँ के लोग जो है अपने भूमि को है ना सोने की भूमि कहता है ना। बांग्लादेश के लोग जो है अपने भूमि को क्या कहते हैं, सोने की भूमि कहता है, इसलिए इसे स्वर्ण भूमि या सोनार बांग्ला भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ का मात्र 10% जो आपका लोग है वो आपका उद्योग धंधे में लगे हुए हैं। मात्र 10% लोग जो ही हैं जो उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, बाकी का जो लोग है आपका भिन्न भिन्न कार्यों में, ज़्यादातर आपका कृषि कार्य में। ढाका जो है आपका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है, और यह सबसे बड़ा नगर भी है जहां का आबादी 70 लाख से अधिक है। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश का राजधानी ढाका है ना, और ये जो है सबसे बड़ा नगर है। यहाँ का आबादी जो है आपका कितना, 70 लाख से भी अधिक है। इसका औद्योगिक केंद्र की बात करें तो औद्योगिक केंद्र आपका चटगांव है। चटगांव क्या है, आपका औद्योगिक केंद्र है। इसके बाद ढाका, चांदपुर, बारी है ना, बारीलाल, खुराना, ये आंतरिक बंदरगाह है, यानी अंदर रूप से बंदरगाह का कार्य करता है। एक नदी दूसरे नदी में से जुड़े रहने के कारण क्या है कि आंतरिक रूप से ये आपका यातायात के साधन के रूप में काफ़ी फेमस है। मछली के उत्पादन में भी जो है आपका बांग्लादेश आपका बहुत ही फेमस है, यानी मछली उत्पादन के लिए भी यह जाना जाता है। 1955 में हमने आपको बताया था कि पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम दिया गया था, लेकिन बाद में फिर 1971 के बाद जो ये बांग्लादेश कहलाने लगा, है ना। फिर आपका क्योंकराडोंग जो है यहाँ की चोटी है। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि बांग्लादेश आपका काफ़ी उपजाऊशील भूमि है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो जलोढ़ मिट्टी है, और आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हमने चर्चा जो किया एशिया के दक्षिण में मौजूद आपका बांग्लादेश का, और आज हमने आपको बताया कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है, बांग्लादेश का क्या परिचय है, इसके बारे में तो स्क्रीनशॉट खींचिए और इसको अध्ययन करिए।